ठीक है ना। हरिओम। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हमारा, तो सबसे पहले तो अभी हमने समझा था डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस भरे जा रहे हैं उसके अंदर। डीप ब्रीदिंग हमारे योग में बोला है एब्डोमेन ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग। ठीक है। तो एक प्रश्न आया था, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बाजार में तो ये कह रहा है कि फू फा, ये एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने प्राण और आयुष में समझा, अच्छी तरह समझिए कि एक्सरसाइज में भी हमारा श्वास बढ़ता है, लेकिन वो शरीर को हेल्दी रखने के लिए थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है ना, वो अच्छा है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। बाकी जितना होगा हमारा श्वास स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीथिंग। कैसे होगा वापस समझिए। देखिए, मेजरमेंट की दो यूनिट है। मेजरमेंट की इसमें श्वास के लेने छोड़ने में मेजरमेंट की दो यूनिट है। एक तो मैंने कितना लंबा, 1 मीटर लंबा श्वास लिया और 1 मीटर छोड़ा। 10 मीटर, 20 मीटर सेंटीमीटर लिया, 50 सेंटीमीटर लिया और 50 सेंटीमीटर छोड़ा। एक एक तो होगी लंबाई है। दूसरी लंबाई इन सेकंड, मैंने 5 सेकंड श्वास को लिया, 10 सेकंड श्वास को लिया, 20 सेकंड श्वास को लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ग्रंथाकार कह रहा है कि कितने सेकंड लिया, कितने सेंटीमीटर लिया। बाजार में पढ़ा रहे हैं, बाजार में लोग बता रहे हैं कि मैं 3 मीटर दूर मोमबत्ती को बुझा सकते हैं, है ना। वो नहीं है, समझे आप बात को। वो हमारे यहाँ जो श्वास है उसको इन सेकंड, आप कितने सेकंड, श्वास तो आपका यही है बस, और लेकिन आप लिए जा रहे हो। जैसे लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। आपके पड़ोसी को पता नहीं चल रहा, आपके नाक के आगे हमने पन्ना रख दिया तो पन्ना भी नहीं हिल रहा है ना, पन्ना भी नहीं हिला। जैसे लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, उसको कहते हैं श्वास। लंबा श्वास का मतलब है इन सेकंड, नॉट इन सेंटीमीटर। बड़ा कंफ्यूजन मत होइए, इसलिए श्लोक नंबर 221 और 227 में ये कहा है कि आदमी 10 अंगुल श्वास लेता है और 12 अंगुल छोड़ता है। जन्म के से ही ये हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मृत्यु का कार्यक्रम, डिके। आमदनी अट्ठानी, खर्चा रुपया। ठीक है ना। तो वो डिके की तरफ चलता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो श्वास है उसको आप कितना छोड़ते हो, 12 अंगुल। ठीक है। उसके एक एक अंगुल जैसे आप कम करते रहोगे, जितनी कम करते रहोगे, उसका सेकंड्स तो बढ़ाते रहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसकी लंबाई धीरे धीरे कम करते रहोगे। जैसे आपने, मैंने यहां से श्वास लिया, मैं आराम से ले रहा हूं, ऐसे नहीं, ये नहीं। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं हुए। श्वास लेने का मतलब है, श्वास की लंबाई से मतलब इन सेकंड, श्वास की गहराई से मतलब है एब्डोमेन ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। जब भी आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग करते हैं, आपके फेफड़ों के नीचे तो श्वास जाने की जगह ही नहीं है, यही तो थैला है, श्वास नली से आया फेफड़ों में। लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, आपका जो ये नीचे आता है, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली कुछ करके इसमें पिक्चोरियल से दिखा देता हूँ। तो ये सबका डाउट रहता है बार बार कि लोग सब ये कह रहे हैं कि श्वास को लंबा गहरा, लंबा गहरा नहीं, लंबा इन सेकंड, नॉट इन सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसमें लंबे की इकाई ये है, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। मैं ऐसे करता हूं, आपको ये पीपीटी शेयर करके फिर दिखा देता हूं। ठीक है। ये है एब्डोमेन ब्रीदिंग, अभी आ जाएगी आपके पीपीटी सामने। ठीक है। ये एब्डोमेन ब्रीदिंग, ये है डीप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। ठीक है। इसमें आप चाहें तो बेहतर तो ये है कि नाक से श्वास लें, मुंह से छोड़ें। और ये हम यहाँ पे मुंह से छोड़ने की जगह भ्रामरी कर लेते हैं। ओ, नाक से छोड़िए, मुंह से छोड़िए, उकार करिए, मकार करिए, जो आप इस तरह से करिए। तो ये है हमारा डीप ब्रीदिंग का मेथड, इस तरह से। ठीक है। आपने श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा,
जब श्वास को छोड़ा तो पेट अंदर चला गया। इसको कहते हैं हम डीप ब्रीदिंग। होता क्या है डीप ब्रीदिंग करना, इसको आप थोड़ा सा देखिए। फेफड़े हैं आपके, डायफ्राम है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो डायफ्राम है, जब आप श्वास छोड़ते हैं, ये जो आपका डायफ्राम है नीचे का हिस्सा, पेट और फेफड़ों में बीच में बांटने के लिए एक पर्दा है, डायफ्राम है। जब आप इनहेल करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, तो आपके ये डायफ्राम नीचे आ जाता है। डायफ्राम नीचे आने से क्या होता है, फेफड़ों की लंबाई बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, साइंस क्या कहती है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर कम हो जाता है। वी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो अब अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का प्रेशर तो वही है, तो श्वास अंदर चला जाता है। विज्ञान को समझे आप इसको। अब क्या किया आपने, आपने डायफ्राम को ऊपर लिया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, फेफड़ों का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो इसका पी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसका प्रेशर बढ़ गया तो ये श्वास बाहर निकल गया। अब ये बाहर वाले प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो बाहर निकल जाता है ना। इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। विपरीत समानुपाती, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस तरह से। चलिए, इतना कोई ज्यादा जानने की जरूरत। तो ये जो आपका प्रश्न था, अब भी कोई डाउट है क्या, जिन्होंने प्रश्न पूछा था तो अपना वापिस। सबका सबका प्रश्न है, सबका रहता है, क्योंकि अपन ने श्लोक नंबर 221 से 227, है ना, उसमें यही बताया है कि जितना जितना हम श्वास को 224 में क्या आता है, एक अंगुल कम कर देते हैं। देखिए, हम कितना लेते हैं श्वास, हम श्वास लेते हैं 10 अंगुल, 4 4 8 और 10 अंगुल लेते हैं, ठीक है। चलिए, और छोड़ते हैं 12, एक अंगुल कम किया तो निष्कामता आ जाती, नॉन ड्यूअरशिप आ जाती। दो काम करते हैं, दो कम करते हैं तो आनंद आ जाता है ना। 5 कम करते हैं तो हम संजय बन जाते हैं महाभारत के लिए, हमारे को दिव्य दृष्टि मिल जाती। 8 अंगुल कम करते हैं तो अष्ट सिद्धि, 9 अंगुल कम करते हैं तो नव निधि मिल जाती है, 11 अंगुल कम करते हैं तो काय रूप संयमात, जो सामने बैठा हुआ आदमी भी अदृश्य हो जाता है, अपनी काया पे संयम करता है तो अदृश्य होता है। 12वां में तो ब्लिसफुल, आनंद की स्थिति हो जाती है। तो ये था हमारे। ओके, तो मैं अभी इसको पहले